तो स्टार्ट करते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन। और बायनोमियल क्यों पढ़ा जाता है, सबसे पहली चीज तो ये, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यूब पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। लेकिन ए प्लस बी की पावर 4 नहीं पता, ए प्लस बी की पावर 5 अगर करें तो फॉर्मूला नहीं पता, निकाल सकते हैं हम लोग। लेकिन बायनोमियल थ्योरम करने के बाद, बायनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद हमें ए प्लस बी की पावर 10 निकालना हो, ए प्लस बी की पावर 100 निकालना हो, सारी चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो बाई मतलब होता है 2, दो टर्म होने चाहिए बायनोमियल एक्सपेंशन में। लेट्स से पहला टर्म x, दूसरा टर्म a और पावर n, और n इज अ नेचुरल नंबर। और ये एक्सपेंशन ऑब्वियसली यार n कम से कम 2 या 2 से तो बड़ा ही होना चाहिए। क्यों? 2 3 4 1 है तो कोई मतलब ही नहीं बना कि x प्लस ए की पावर 1, तो सभी को पता है x प्लस ए की पावर 1 ही होगा। अच्छा, एलजेब्रा के अकॉर्डिंग x प्लस ए टू द पावर n इज इक्वलेंट टू a प्लस एक्स टू द पावर n। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस ए का होल स्क्वायर। बट बाइनोमियल में डिफरेंस आएगा इससे, तो यहां पे डिफरेंस ये है, इसको x और a करके नहीं पढ़ना है, इसको हमेशा कैसे पढ़ना है, फर्स्ट टर्म है x और सेकेंड टर्म a है, उसके नाम से ना पढ़ के हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे और सेकेंड टर्म बोलेंगे, x और a नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम में इससे फर्क पड़ जाएगा। इसको तुम a प्लस एक्स टू द पावर n लिख दो तो एलजेब्रा के अकॉर्डिंग तो सेम है, बट बायनोमियल के अकॉर्डिंग आंसर डिफरेंट आने लग जाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि x इज द फर्स्ट टर्म एंड a इज द सेकेंड टर्म। तो ध्यान से देखो इसका एक्सपेंशन कैसे होता है, nc0 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 0, सेकेंड टर्म की पावर 0, x और a नहीं बोलना है। फिर nc1 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 1, सेकेंड टर्म की पावर 1, देन nc2 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 2, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, देन इसका एक जनरल टर्म आएगा ncr फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म की पावर r, देन फाइनल टर्म ncn फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस n एंड सेकेंड टर्म की पावर n। तो बायनोमियल एक्सपेंशन क्या है, nc0 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 0, सेकेंड टर्म की पावर 0, nc1 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 1, सेकेंड टर्म की पावर 1, nc2 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 2, सेकेंड टर्म की पावर 2, ncr फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म की पावर r, एंड फाइनल टर्म ncn फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस n, सेकेंड टर्म की पावर n। ये इसका जनरल टर्म है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस ए टू द पावर n। जनरल टर्म लिख लो ncr फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म की पावर r, और r की वैल्यू 0 से लेके n तक वेरी करेगी। r की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 से कहां तक जाएगी, n तक जाएगी। ठीक है, तो अगेन दो टर्म ही होंगे, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म की पावर n, nc0 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 0, सेकेंड टर्म क्या आएगा, nc1 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 1, सेकेंड टर्म की पावर 1, nc2 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 2, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, देन ncr फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म की पावर r, ncn फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस n, सेकेंड टर्म की पावर n। x और a करके नहीं बोलना है क्योंकि वहां कंफ्यूजन हो जाता है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। अब इसको अप्लाई करते हैं, लेट से हमें निकालना है a प्लस बी की पावर 6। एलजेब्रा के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब, लेकिन वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, चार चार टर्म को मल्टीप्लाई करोगे 16 टर्म आ जाएंगे। अगर यहाँ बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करें तो n की जगह 6 है, nc0 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 0, सेकेंड टर्म की पावर 0, nc1 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 1, सेकेंड टर्म की पावर 1, देन nc2 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 2, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, देन nc3 63 फर्स्ट टर्म की पावर 6 माइनस 3, सेकेंड टर्म का क्यूब,
देन 6c4 फर्स्ट टर्म की पावर 6 माइनस 4 सेकेंड टर्म की पावर 4, देन 6c5 फर्स्ट टर्म की पावर 6 माइनस 5 सेकेंड टर्म की पावर 5, देन 6c6 फर्स्ट टर्म की पावर 6 माइनस 6 सेकेंड टर्म की पावर 6। ठीक है, अब वैल्यू देखते हैं इसकी। क्या हमें याद है NC0 1 आता है, NC0 इज इक्वल टू NCN, दैट इज 1। तो यहां पे पोजीशनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहला टर्म क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, क्योंकि उसी पे आंसर डिपेंड करेगा। a टू द पावर 6 हमारा पहला टर्म है, 6c1 NC1 याद है, NC1 इज NCN माइनस 1, दैट इज n। तो दैट इज 6 a की पावर 5 b, 6c2 NC2 nn - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो अगर 6 रखो जरा 6, तो 15 आएगा। प्लस 6c3 NC3 nn - 1 n - 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब 6। n को जरा 6 रखो, 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 आ जाएगा, 6c3। ठीक है, 6c4 इज इक्वल टू 6c2, तो ये अगेन 15 आ जाएगा, बिकॉज NCR क्या होता है, NCN माइनस R। (6c5) is equal to 6c1 and 6c6 is 1, b की पावर 6। चेक करो, अब देखो अगेन, लाइक कभी अगर बीच में माइनस साइन आए बाइनोमियल में, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, तो हमेशा याद रखना, कंफ्यूजन ना हो, तो फर्स्ट टर्म तो ए ही लो, सेकेंड टर्म माइनस बी ले लो। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म माइनस बी, और यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो तो 5c0 फर्स्ट टर्म की पावर 5 माइनस 0 सेकेंड टर्म की पावर 0, देन 5c1 फर्स्ट टर्म की पावर 5 माइनस 1 सेकेंड टर्म की पावर 1, देन 5c2 फर्स्ट टर्म की पावर 5 माइनस 2 सेकेंड टर्म का स्क्वायर, देन 5c3 फर्स्ट टर्म की पावर क्या होगा 5 माइनस 3 सेकेंड टर्म का क्यूब, देन 5c4 फर्स्ट टर्म की पावर 5 माइनस 4 सेकेंड टर्म की पावर 4, देन फाइनली 5c5 फर्स्ट टर्म की पावर 5 माइनस 5 सेकेंड टर्म की पावर 5। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस में अक्सर गड़बड़ होती है। तो जब भी बीच में माइनस आए तो सेकेंड टर्म को माइनस साइन दे दो, लाइक माइनस बी कर दो। तो देखो जरा 5c0 NC0 क्या होता है 1, और माइनस बी की पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा। 5c1 NC1 n होता है, तो 5c1 5 हो जाएगा, फाइव C2 nn-1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, जरा 2 रखो यहां पे, 5 रखो, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 10। 5c2 इज 10, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाएंगे, a क्यूब b स्क्वायर। 5c3 इज इक्वल टू 5c2 बिकॉज NCR NCN माइनस आर के बराबर आता है, तो ये क्या हो जाएगा अगेन
और माइनस बी का क्यूब है, माइनस साइन आ जाएगा 10 ए स्क्वायर बी क्यूब। 5c4 इज 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ठीक है 5c5 इज 1, तो ये हो जाएगा माइनस बी की पावर 5। चेक करो एक्सपेंशन। अब अगेन फिर से हम जनरल एक्सपेंशन लिख रहे हैं एक्स प्लस ए टू द पावर एन का। एन इज अ नेचुरल नंबर। ये तभी वैलिड है जब एन नेचुरल नंबर है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/2 3/4 इस तरह से नहीं चलेगा, एन क्या होना चाहिए 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या एक्सपेंशन था, NC 0 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 0 सेकेंड टर्म की पावर 0, देन NC 1 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 1 सेकेंड टर्म की पावर 1, देन NC 2 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 2 सेकेंड टर्म का स्क्वायर एंड सो ऑन। जनरल टर्म NCR फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r सेकेंड टर्म की पावर r एंड फाइनली NCN फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस n सेकेंड टर्म की पावर n। ठीक है भाई, तो इस एक्सपेंशन को हमने ऐसे लिखा था समेशन NCR फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r सेकेंड टर्म की पावर r, r की वैल्यू 1 से लेके n तक, r की वैल्यू 0 से लेके n तक। r देख रहे हो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4। और बेटर रहेगा हम इसको ऐसे लिखें समेशन r की वैल्यू 0 से लेके n तक NCR, इसको प्रॉपर्ली लिखें फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r एंड सेकेंड टर्म की पावर r। ठीक है, हाँ भाई आगे देखो। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इन्हीं प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं। अच्छा बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 टर्म आ रहे हैं स्क्वायर में। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 4 टर्म आ रहे हैं। स्क्वायर कर रहे हो 3 टर्म आ रहे हैं, क्यूब कर रहे हो 4 टर्म आ रहे हैं। पावर n जरा देखो, सिर्फ इस पे फोकस करो। 0 1 2 से लेके n तक कितने नंबर हुए, 0 से लेके n तक कितने इंटीजर हो गए, n प्लस 1। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी x प्लस ए टू द पावर n में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और ये सिर्फ बाइनोमियल में है, 2 टर्म होने चाहिए। कितने हो जाते हैं, पावर से 1 ज्यादा। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी है, गौर से देखना, कोई भी एक टर्म पकड़ लो या कैसा भी टर्म पकड़ लो, यहां पे जरा देखो x की पावर n और a की पावर 0, जरा पावर्स का सम बताओ, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की पावर का सम n, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की पावर का सम n, n माइनस 1 और 1, n माइनस 2 और 2 n, n माइनस r और r n, n माइनस n और n n। तो डिग्री हर एक टर्म की सेम आ रही है। तो सम ऑफ पावर्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज इक्वल टू n, जो भी पावर है। नेक्स्ट एक चीज देखो, बाइनोमियल कोफिशिएंट, हर एक टर्म में बाइनोमियल कोफिशिएंट की जो सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट क्या है, r, वही सेकेंड टर्म की पावर है।
in each term subscript of binomial coefficient is equal to power of second term. क्या इस बात पे एग्री हो? जितना ऑब्जर्व करोगे उतना चीजें आसान होती जाएंगी। और फर्स्ट टर्म की पावर देखो, सुपरस्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट आ रहा है। क्यों भाई? फर्स्ट टर्म की पावर क्या आ रहा है? सुपरस्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट। अब देखो, क्या ये इसका पहला टर्म है T1? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है तो इसकी सबस्क्रिप्ट 0 आ रही है। ये कौन सा टर्म है? दूसरा, सबस्क्रिप्ट 1 आ रही है। ये कौन सा टर्म है? तीसरा, सबस्क्रिप्ट 2 आ रही है। ऑब्वियसली ये हो जाएगा हमारा TR+1। ये कौन सा हो जाएगा यार? देख रहे हो ना, जो भी सबस्क्रिप्ट है उससे एक ज्यादा है ये, तो सबस्क्रिप्ट R है तो उससे ज्यादा TR+1, एक ज्यादा हो जाएगा। तो चौथी प्रॉपर्टी यार, इस पे बेस कम से कम 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जनरल टर्म। ये बाइनोमियल थ्योरम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज TR+1। कोई भी क्वेश्चन करना है इसी की हेल्प से करेंगे हम लोग। क्या आ रहा है? NCR। अब हम अल्फाबेट नहीं बोलेंगे, फर्स्ट टर्म की पावर n-r एंड सेकेंड टर्म की पावर r। NCR फर्स्ट टर्म की पावर n-r एंड सेकेंड टर्म की पावर r। बाइनोमियल थ्योरम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोई भी क्वेश्चन आएगा बाइनोमियल थ्योरम का, इसके बिना सॉल्व नहीं होगा। तो TR+1 इज NCR फर्स्ट टर्म की पावर n-r सेकेंड टर्म की पावर r। ठीक है भाई। अब देखो, अगेन हम फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख रहे हैं, दो एक्सपेंशन लिखेंगे। x+a⁴n, अब तो याद हो जाना चाहिए, NC0 फर्स्ट टर्म की पावर n-0, सेकेंड टर्म की पावर 0, NC1 फर्स्ट टर्म की पावर n-1, सेकेंड टर्म की पावर 1, NC2 फर्स्ट टर्म की पावर n-2, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, NC3 फर्स्ट टर्म की पावर n-3, सेकेंड टर्म का क्यूब, NCN फर्स्ट टर्म की पावर n-n, सेकेंड टर्म की पावर n। ठीक है। अब इसी के नीचे हम लिखने वाले x-a⁴n। तो करना ये, ऊपर जहां जहां a लिखा है हर जगह -a रख दो। हर जगह क्या रख दें? -a। तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाएंगे। तो NC0 फर्स्ट टर्म की पावर n-0 विच इज इवेंचुअली x की पावर n। a की पावर 0 1 ही होता है, यहां पे -a रखोगे तो NC1 फर्स्ट टर्म की पावर n-1, सेकेंड टर्म की पावर 1, ऑल्टरनेट -a का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। NC3 फर्स्ट टर्म की पावर n-3, सेकेंड टर्म का क्यूब एंड सो ऑन। तो इस एक्सपेंशन में क्या करना है, यहां पे बस a के प्लेस पे -a रख दो। और एक बार हम इन दोनों एक्सपेंशन को ऐड कर रहे हैं, टू टाइम्स NC0 x⁴n प्लस NC2 x⁴n-2a का स्क्वायर प्लस NC4 x⁴n-4 a की पावर 4 एंड सो ऑन। और एक बार इन दोनों एक्सपेंशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
सबट्रैक्ट करने पे सारे ऑड वाले टर्म आएंगे, ये सारी चीजें दिमाग में बनी रहनी चाहिए तुम लोगों को। एंड सो ऑन। तो ऐड करने पे सारे इवन सबस्क्रिप्ट आ रही हैं, क्यों भाई? 0 2 4 6 8। और सबट्रैक्ट करने पे सारी ऑड सबस्क्रिप्ट आ रही। तो इसमें भी आगे क्वेश्चन बनने वाला है कि कितने टर्म्स आएंगे इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो n होता 100, सोचना n क्या होता 100, और यहां पूछता हमसे कितने टर्म्स आएंगे, x प्लस ए टू द पावर n प्लस x माइनस ए टू द पावर n। तो 0 2 4 6 8 से लेके 100 तक सारे इवन वाले आते। तो 2 4 6 से लेके 100 तक 50 नंबर हुए, 0 भी इंक्लूड होगा। तो क्या यहां 51 टर्म्स आएंगे अगर n 100 हुआ? बोलो 0 2 4 6 8 से लेके 100 तक कितने टर्म हुए? 51। और अगर सब्ट्रैक्ट करते तो 135 से लेके 99 तक आते, वो 50 हो जाते। तो ये पैटर्न समझ रहे क्वेश्चन का। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे फिर यार उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा, सब कुछ उसी में से ही पूछा जाने वाला है। अब यहां पे एक एक्सपेंशन है जो काफी बार यूज होने वाला है, बार बार यूज होगा आगे चल के। 1 प्लस एक्स टू द पावर n, NC0, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 0, सेकेंड टर्म इज x की पावर 0, NC1, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 1, सेकेंड टर्म की पावर 1, NC2, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 2, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, NC3, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 3, सेकेंड टर्म का क्यूब, NCn, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस n, सेकेंड टर्म की पावर n। सो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये याद भी होना चाहिए, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स क्यूब प्लस NC4 x to the power 4 and then NCn x to the power n। और कई बार देखोगे जैसे इन सब की सुपरस्क्रिप्ट n ही आ रही है, और C0 NC0 होता कितना है? 1। या तुम चाहो मैक्सिमम टाइम देखोगे ऐसे लिख देंगे, n अंडरस्टूड है। जनरल टर्म क्या हो जाएगा? CR x टू द पावर r, लास्ट टर्म CN x टू द पावर n। दैट्स इट। चेक करो। अब इसमें बेस जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो एक जगह कलेक्ट करें हमने, ध्यान से देखो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। इसका r प्लस 1/8 टर्म बताना है, तो मेरे ख्याल से इतना तो याद हो गया। r प्लस 1/8 टर्म tr प्लस 1 क्या होता है? NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म की पावर r। B इज द राइट आंसर। सब लोग एग्री हो? नाउ दिस इज द क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट वही NCR होता है, ठीक है। कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस x प्लस ए टू द पावर n में एक टर्म ये आ रहा है और एक टर्म ये आ रहा है। इसका कोफिशिएंट याद करो, हमने बताया था NCR जो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सबस्क्रिप्ट होता है वही सेकेंड टर्म की पावर आती। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ रहा है, इन दोनों को सम करो तो n तो n ही आएगा। दोनों का सम क्या आ रहा है? n माइनस r और r। क्यों भाई? तो x प्लस ए की पावर n वैसे भी यहां लिखा हुआ है, तो यहां NC क्या होगा?
आर होगा सेकेंड टर्म की पावर, और यहां क्या होगा एन सी एन माइनस आर होगा, और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो दोनों इवेंचुअली सेम ही तो होते हैं। एन सी आर क्या एन सी एन माइनस आर के बराबर आता है? तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1, नन ऑफ दीज। चेक करो, तो एनसीआर बाइनोमियल कोफिशिएंट की जो सबस्क्रिप्ट है वही सेकेंड टर्म की पावर होती है। तो यहां पे सेकेंड टर्म की पावर आर है तो सबस्क्रिप्ट आर हो गया, यहां पे सेकेंड टर्म की पावर क्या है एन माइनस आर, तो सबस्क्रिप्ट क्या हो गया एन माइनस आर, और एनसीआर एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ सेवेंथ टर्म एंड 13 टर्म, जितने भी क्वेश्चन आए ये फॉर्मूला तुम्हें लगाना ही लगाना है, टी आर प्लस 1 एनसीआर फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर एंड सेकेंड टर्म की पावर आर। हमें T7 निकालना है, बहुत ध्यान से देखो, T7 निकालना है, ये फॉर्मूला लगाना ही लगाना है, तो इसको लिखो T6 प्लस 1। R की वैल्यू 6 हो गई, R की वैल्यू क्या हो गई 6, और N तो N है ही, क्यों भाई N क्या है N, NC6 फर्स्ट टर्म क्या है बताओ जरा 1 की पावर N माइनस 6, सेकेंड टर्म की पावर 6, NC6 x to the power 6, 13 टर्म T13, T12 प्लस 1, सही है, NC12 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 12, सेकेंड टर्म की पावर 12, सो NC12 x की पावर 12, 1 की पावर कुछ भी करो सेम आएगा। इफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन आर इक्वल, बताओ जरा कोफिशिएंट क्या है, ये और ये इक्वल है, NC6 इज इक्वल टू NC12, तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहां पे, अगर NCR NCS के बराबर होता है तो आइदर R इज इक्वल टू S होता है या फिर R प्लस एस एन होता है। तो 6 और 12 तो बराबर है नहीं, तो 6 प्लस 12 n के बराबर आएगा, मतलब 18 के बराबर आएगा। C इज द राइट आंसर। चेक करो, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इस पे फोकस करना, ये फॉर्मूला एसेंशियल है, इसको भूलना नहीं। टी आर प्लस 1 इज एनसीआर फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर आर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव टर्म मतलब अगल बगल वाले, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, चौथा पांचवा, क्यों भाई अगल बगल वाले टर्म, द कोफिशिएंट ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म इन द एक्सपेंशन, जैसा हमने बोला था यार 1 प्लस एक्स टू द पावर n बहुत बार आएगा, तो अब हमें याद भी होना चाहिए NC0 NC1 x NC2 x स्क्वायर, और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन जनरल सॉल्व करते हैं NC3 x क्यूब NCR x टू द पावर r, ये TR प्लस 1 है, इसके आगे वाला NCR प्लस 1 x टू द पावर r प्लस 1, लास्ट वाला NCN x टू द पावर n, पहला वाला NCR माइनस 1 x टू द पावर r माइनस 1। तो यह है तुम्हारा TR प्लस 1, क्यों भाई याद आया? इससे पहले वाला क्या हो जाएगा TR, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा TR प्लस 2। क्या इस बात पे एग्री हो? TR प्लस 1 तो आगे वाला एक ज्यादा TR प्लस 2, और पहले वाला एक कम TR, ठीक है। और जब भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लेने तो हमेशा जनरल लो, पर्टिकुलर सॉल्व मत करो। पहला दूसरा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, दूसरा तीसरा ले सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है तो तुम ले सकते हो TR प्लस 1 या TR प्लस 1 TR प्लस 2। बात समझ में आ रही है? और उसके कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। कोफिशिएंट्स क्या हैं? इक्वल। तो इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है? NCR माइनस 1
और इसका क्वेश्चन क्या आ रहा है, एनसीआर इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो अभी फिर से फॉर्मूला, एनसीआर अगर एनसीएस के बराबर है तो या तो आर एस के बराबर हो या फिर आर प्लस एस एन के बराबर हो। ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो आर माइनस वन प्लस आर एन के बराबर आएगा, विच इज 2r-1। आर एक होल नंबर है, आर एक होल नंबर है, तो 2r-1 क्या ऑड आएगा, कुछ भी रख दो, 5 9 आ जाएगा, 4 7 आ जाएगा। तो 2r-1 या 2r+1 दोनों ही ऑड इंटीजर्स होते हैं, तो ऐसे केस में n क्या आ जाएगा, ऑड इंटीजर। बी इज द राइट आंसर। चेक करो उसको। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, 6 टर्म इन द एक्सपेंशन। ध्यान रखना जब भी बीच में माइनस साइन आए अलर्ट रहना। फर्स्ट टर्म 2x², सेकेंड टर्म -1/3x² की पावर 10। ओके, तो 6 टर्म t5+1 NCR फर्स्ट टर्म की पावर n-r, सेकेंड टर्म की पावर r। और r यहां जरा देखो क्या है, r है 5, r क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो 10c5 2x² की पावर 10-5 विच इज 5 -1/3x² की पावर 5 माइनस, ये माइनस साइन बाहर दे देगा, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 10c5। जरा देखो ये x की पावर 10 आ रहा है और ये नीचे x की पावर 10 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 5, 5 बार 5 को मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई कर ले। और याद होगा NC5 को हम लिख सकते हैं n-1, n-2, n-3, n-4 तक, बोलो, डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, याद आ रहा है। तो n है 10, n n-1, n-2, n-3, n-4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 को भी लिख दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, निकालो जरा। ऑप्शन बी। पूरा सॉल्व करो तो ये आ जाए, कैंसिल कर सकते हो, देखो जरा, चेक करो। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, इन द एक्सपेंशन जब भी बीच में माइनस साइन हो, इसको ऐसे लिख लो, कोफिशिएंट, ध्यान सुनना, अब किसी भी x की पावर का कोफिशिएंट पूछा जाए, अल्फा एज अ होल नंबर, तो हमेशा TR+1, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, TR+1 यूज करोगे। इसका जरा TR+1 लिखते हैं हम लोग। n मतलब 5CR, फर्स्ट टर्म की पावर 5 - r, सेकेंड टर्म की पावर r, 1 की पावर गायब हो जाएगा, -1 की पावर r, 5CR, सेकेंड टर्म की पावर r, 5CR, x की पावर r। हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए, x की पावर 5 का, तो r को क्या 5 रख दे, तो कोफिशिएंट के नाम पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर 5, 5c5, -1 की पावर 5 -1, और 5c5 क्या होता है, 1, तो इट इज -1, -1 इज द आंसर।
बी इज द राइट आंसर। चेक करो। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। इन द एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -10, तो हमें पता है हमें क्या यूज करना है, टी आर प्लस वन। सो टी आर प्लस वन इज एन, एन क्या है 12, एन सी आर फर्स्ट टर्म क्या है ए बाई एक्स की पावर 12 माइनस आर, सेकेंड टर्म क्या है बी एक्स की पावर आर, तो 12 सी आर ए की पावर 12 माइनस आर, बी की पावर आर, एक्स की पावर आर यहां पे है, और ये 12 माइनस आर, अगर 12 माइनस आर सब्ट्रैक्ट करोगे एक्स की पावर आर से, आर माइनस 12 माइनस आर, इतने कैलकुलेशन आई थिंक कर सकते हो, 2r माइनस 12 आ जाएगा। देखो ऊपर x की पावर r है, नीचे क्या है x की पावर 12 माइनस आर। हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए, x की पावर -10 का, तो 2r माइनस 12 माइनस 10 आ रहा है, तो 2r 2 आ जाएगा, तो r 1 आ जाएगा। r की वैल्यू 1 उठा के यहां रख दो, यही कोफिशिएंट है। a की पावर 11, b की पावर 1 एंड 12c1, हमें पता होना चाहिए nc1 n होता है, तो 12c1 क्या हो जाएगा 12, 12 a की पावर 11 b की पावर 1, 12 a की पावर 11 b की पावर 1, c इज द राइट आंसर। सिंपल। चेक करो। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। a एंड b आर द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, कुछ भी हो x की पावर, हमें क्या यूज करना होता है, टी आर प्लस वन। दो एक्सपेंशन है, यहां पे n की जगह 2n है और यहां पे n की जगह 2n माइनस 1 है। पहले तो हम ये एक्सपेंशन लेते हैं और इसका टी आर प्लस वन लिखते हैं, n की जगह 2n सी आर, फर्स्ट टर्म की पावर 2n माइनस आर एंड सेकेंड टर्म की पावर r, 2n सी आर सेकेंड टर्म की पावर r। किसका कोएफिशिएंट चाहिए, किसका कोएफिशिएंट चाहिए, x की पावर n का, तो r के प्लेस पे क्या रख दें, तो कोएफिशिएंट यही तो आएगा, विच इज a, तो a इज इक्वल टू 2n सी एन, a इज इक्वल टू 2n सी एन। ठीक है। फिर दूसरा एक्सपेंशन ये, यहां पे n की जगह 2n माइनस 1 लिखा है, इसका टी आर प्लस 1 लिखो, 2n माइनस 1 सी आर, फर्स्ट टर्म की पावर 2n माइनस 1 माइनस आर और सेकेंड टर्म की पावर r, टू एन माइनस वन सी आर और x टू द पावर r। बताओ जरा किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर n का, तो r की जगह क्या रख दें n, तो ये कोफिशिएंट आएगा विच इज b। अच्छा प्रॉपर्टी करी थी हम लोगों ने, अगर सुपर स्क्रिप्ट सेम है, सब स्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस है, तो ऐड करने पे सुपर स्क्रिप्ट एक बढ़ जाती है और सब स्क्रिप्ट जो दोनों में से बड़ा है वो आ जाता है। लेकिन सब स्क्रिप्ट सेम हो और सुपर स्क्रिप्ट में डिफरेंस आए, तो ऐसे केस में डिवाइड कर देना चाहिए, और वो चीज यहां से भी दिख रही है, देखो a इज इक्वल टू बी, ये इस तरह के रिलेशन कब आएंगे, जब डिवाइड करोगे। टू एन सी एन, 2n माइनस 1 सी एन, 2n सी एन की वैल्यू क्या होती है, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 2n माइनस 1 सी एन, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 2n माइनस 1 माइनस 1 मतलब n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक, इसको इससे काट दो, इसको लिखो 2n
2n माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल नीचे लिखा है तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। बताओ n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या ये 2 आ रहा है, तो a बाई बी इज इक्वल टू 2। a is equal to 2b, b is the right answer। चेक कर लो, b इसका राइट आंसर आ रहा है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, rth टर्म कंटेन x की पावर 4। rth टर्म, ध्यान से देखो, ये भी एक अच्छा स्टेप है। rth टर्म को तुम ऐसे लिखोगे t तो r की जगह r माइनस 1 हो गया, r की जगह क्या हो गया, r माइनस 1, और हमें पता है फॉर्मूला क्या लग जाएगा, n क्या है 10। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे हमने लिखा, यहां पे फंसते हैं लोग। तो tr को कैसे लिखा, tr माइनस 1 प्लस 1, बिकॉज हमारे लिए ये फॉर्मूला सबसे एसेंशियल है, tr प्लस 1। तो n c, r की जगह क्या लिख दें, r माइनस 1, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r माइनस 1, और सेकेंड टर्म की पावर r माइनस 1। क्या एग्री हो? अच्छा, सबसे ज्यादा अलर्ट माइनस साइन के लिए रहो, तो बाहर निकाल लो -1 की पावर r माइनस 1, 10c r माइनस 1, ये क्या आएगा तुम्हारा 11 माइनस r, 3 की पावर 11 माइनस r, यह आ जाएगा 2 की पावर r माइनस 1, यह आ रहा है x की पावर 11 माइनस r, यह आ रहा है x की पावर 2r माइनस 2। ओवरऑल x की पावर देखें अगर हम, तो 11 माइनस r माइनस 2r प्लस 2, x की पावर 13 माइनस 3r। क्या इवेंचुअली x की पावर 13, क्योंकि हमें x की पावर से मतलब है, बाकी कोफिशिएंट एडजस्ट कर ही दिए हमने, तो x की पावर क्या आ रहा है 13 माइनस 3r, और उस टर्म में x की पावर है कितनी आ रही टर्म में 4, तो जो भी x की पावर आ रही है, क्या उसको 4 के बराबर कर दें, 9। क्या r3 आ गया, चेक करो, r एक टर्म मतलब थर्ड टर्म हो जाएगा, r इज इक्वल टू 3, b इज द राइट आंसर। चेक करो सभी लोग। अब ये कैटेगरी है इंडिपेंडेंट ऑफ x या फ्री फ्रॉम x, मतलब x की पावर 0, इस तरह क्वेश्चन काफी मिलने वाले हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ x या फ्री फ्रॉम x, मतलब x की पावर 0। फोर्थ टर्म, कोई भी टर्म निकालना हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारी ड्यूटी है tr प्लस 1 लिखना। फोर्थ टर्म कैसे लिखें, t3 प्लस 1, n क्या है, n इज n, r क्या है 3, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म की पावर r, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, nc3, 2 की पावर n माइनस 3, थ्री की पावर n माइनस 3, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, x की पावर कलेक्ट करो, n माइनस 3 इधर से आ रहा है और नीचे ये x क्यूब आएगा, तो क्या इवेंचुअली n माइनस 6 बन जाएगा। देखो जरा x की पावर क्या n माइनस 6 आएगा, न्यूमरेटर में x की पावर n माइनस 3 आ रहा है और डिनोमिनेटर में x क्यूब आ रहा है, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म फ्री फ्रॉम x, मतलब उस टर्म में x नहीं है, x नहीं है इसका मतलब x की पावर 0 है, और x की पावर आ क्या रही है
तो n-6 को सीधा 0 कर दो, n इज इक्वल टू 6। बी इज द राइट आंसर। चेक करो, इसका आंसर बी आ जाएगा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। कई बार बड़े आसान क्वेश्चन आ जाते हैं फिर भी लोग नहीं कर पाते। द टर्म, ये जनरल टर्म है बेसिकली, क्यों? फ्री फ्रॉम एक्स, मतलब एक्स की पावर 0, मतलब 3n इज इक्वल टू आर। क्यों बताओ, हो गया? कई बार बहुत आसान आ जाता है, उस चक्कर में लोग लटक जाते हैं यार इतनी आसानी से कैसे हो गया, कुछ लग रहा कुछ हिडन चीज है, हिडन एजेंडा है क्वेश्चन। कर लोगे ये? फ्री फ्रॉम एक्स मतलब x की पावर 0, तो 3n इज इक्वल टू आर। इफ सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, अभी इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जैसे कोई भी एक्सपेंशन करा जाए और उसका सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स पूछा जाए, तो जो भी वेरिएबल है, यहां पे वेरिएबल x है उसको 1 रख दो। इमेजिन करो x प्लस a टू द पावर n के एक्सपेंशन में x को 1 रख दें, तो बाकी सब तो कांस्टेंट ही बचेंगे ना, उन सबका सम आ जाएगा। तो जो वेरिएबल है उसको 1 रख दो, तो सम ऑफ कोफिशिएंट आ जाएगा। जरा बताओ 1 रखने पे, तो 1 की पावर 3/2 1, 1 की पावर -1/3 1, 2 की पावर n, 2 की पावर n 128 कब आता है? 8 पे आएगा, 7 पे आएगा। 8 पे 256, 9 पे 512 और 10 पे 1024, ये सब याद होना चाहिए। देन द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, इससे हमने n निकाल लिया। n क्या आ रहा है? 7। अगर n आ गया तो किसी का भी कोफिशिएंट निकालना है, tr प्लस 1 ही लिखना है। NCR फर्स्ट टर्म की पावर n-r, सेकेंड टर्म की पावर r, NCR फर्स्ट टर्म की पावर 21 माइनस 3r डिवाइड बाई 2, देखो एडजस्ट करके कुछ ऐसे आएगा, दैट इज 7CR x की पावर 6 कर लो, एलसीएम 2 और 3 का 6, 3 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 63 माइनस 9r माइनस 2r x की पावर 63 माइनस 11r डिवाइड बाई 6, और कोफिशिएंट बताना किसका है? x की पावर 5 का, तो x की पावर जो भी आ रही है इसको 5 कर लो। कुछ गड़बड़ हो वो गया? 63 है। हाँ 63, सॉरी, इट इज 63, इट इज 63, सो नाउ इट इज 33, तो R3 आ जाएगा। ठीक है, R3 आ गया तो कोफिशिएंट के नाम पे क्या बचा ये? तो दैट इज 7C3, और NC3 होता है n-1 n-2 विच इज 6, n को 7 रख दो, 35, 7C3 इज 35, A इज द राइट आंसर। चेक करो। अब यहां एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे कि मान लो छठा टर्म निकालना है, सातवां टर्म निकालना है, तो ऑब्वियसली वो शुरुआत से ही निकालना है। जैसे मान लो क्लास में 6 रैंक किसकी आई हम पूछे, तो यार तुम शुरू से ही बताओगे, क्यों भाई? लेकिन इसके लिए स्पेशली हमें पूछना पड़ेगा कि आखिरी से 6 रैंक कौन सी आई।
तो उसी तरह से जो टर्म हम निकाल रहे हैं टी आर प्लस वन, वो शुरुआत से ही निकाल रहे हैं, लेकिन अब हमसे पूछा जाएगा सातवां टर्म आखिरी से, या इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनो और याद करो। pth टर्म फ्रॉम लास्ट, आखिरी से pth टर्म टी एन माइनस पी प्लस टू, याद करो उसको। अभी तक मेन फॉर्मूला टी आर प्लस वन था, अब आखिरी से pth टर्म क्या आएगा, टी एन माइनस पी प्लस टू। यूजुअली लोग करते क्या है, n से p घटा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर x प्लस ए की पावर n है तो टोटल टर्म्स तो n प्लस वन हुए ना। आखिरी से अगर दूसरा टर्म बताना है, मान लो a प्लस बी की पावर 10 है, तो कितने टर्म आएंगे, 11। हम पूछें आखिरी से दूसरा टर्म बताओ, तो 10 में से 2 घटा दोगे गलत आएगा, 8वां टर्म नहीं होगा, टोटल होगा 11 और 10वां टर्म जो होगा वो आखिरी से दूसरा होगा। क्यों भाई, 11वां टर्म लास्ट है, 10वां टर्म ही तो होगा जो आखिरी से दूसरा होगा। तो अगर 10 में से 2 घटा दो तो 8 आया, तो 2 जोड़ना पड़ेगा, तो दैट्स वाई एन माइनस पी प्लस टू। तो क्या ये फॉर्मूला याद हुआ, pth टर्म फ्रॉम एंड इज। अब इसको देखो, इसके एक्सपेंशन में इसको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, ये 2 का क्यूब रूट है, और इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 3 की पावर माइनस 1/3 है की पावर n। इफ 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, अगर 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग लिखना है तो हमारा वही पुराना फॉर्मूला है, T6 प्लस 1 NC6, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 6, सेकेंड टर्म की पावर 6। बोलो, NC6 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 6 डिवाइड बाई 3, 3 की पावर -2 आ जाएगा, देख लो जरा, सिंप्लीफाई करो, ये आएगा 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 7 टर्म फ्रॉम एंड, n है 7 टर्म फ्रॉम एंड n माइनस 7 प्लस 2, क्या 7 टर्म फ्रॉम एंड Tn माइनस 5 आएगा, देखो हाँ भाई बोलो, n की जगह p की जगह क्या रख दिया, 7, एंड Tn माइनस 5 इज Tn माइनस 6 प्लस 1, सो NC n माइनस 6 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 6 हो गया, सेकेंड टर्म की पावर क्या आ जाएगा, n माइनस 6, सो NC n माइनस 6, 2 का स्क्वायर, 3 की पावर देखना, 3 की पावर माइनस n माइनस 6 डिवाइड बाई 3, कैलकुलेशन खुद से करने पड़ेंगे। इफ द रेशियो ऑफ 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 7 टर्म फ्रॉम एंड का रेशियो 1:6 है, 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या आ रहा है, NC6, and 7 term from end NC n minus 6, 2 का स्क्वायर, 3 की पावर माइनस n माइनस 6 डिवाइड बाई 3, दैट इज 1/6। ठीक, अब बताओ जरा, क्या NC6 NC n माइनस 6 के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा, और सेम बेस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या इसको 2 की पावर -1, 3 की पावर -1 कर लें,
तो 2 की पावर जो भी आ रहा है, क्या आ रहा है, n-12 डिवाइड बाई 3, क्या ये -1 के बराबर होगा? 2 की पावर और 3 की पावर सेम आ रही है और दोनों -1 है। n की वैल्यू क्या आ गई? 9। सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर सी आ गया। अब थोड़ा सा ग्रेजुअल लेवल इंक्रीज होगा। सी 6 टर्म कैसे लिखा जाता है अब तो समझ गए होगे। n क्या है? 8। NCR क्या इसको हम सिंप्लीफाई करके x की पावर -8/3 लिख लें? फर्स्ट टर्म की पावर n-r मतलब 3, सेकेंड टर्म की पावर क्या आएगा? r कितना है? 5। और क्या 8c5 को हम 8c3 लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं। और NC3 का फॉर्मूला था n-1 n-2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। 8 रख दो जरा यहां पे, 8 7 6 8 7 56, और ये दे रखा है 5600। ये 56 आ रहा है, ये इवेंचुअली x की पावर 8 हो जाएगा, -8, x की पावर 10 log x बेस 10 की पावर 5, 5600 x की पावर 2 log x बेस 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 100। अब यहां पे कॉमन सेंस लगाना है क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगी। सिंपली x को 100 रख दो, सॉरी 10 रख दो, तो 10 का स्क्वायर 100 हुआ, और log 10 बेस 10 1 होता है, log a बेस a 1 होता है, हेंस log 10 बेस 10 1 हो जाएगा। तो सीधा सीधा, क्योंकि ये सॉल्वेबल नहीं होगी इक्वेशन, तो x की वैल्यू 10 क्लियरली दिख रहा है, ये 1 की पावर 5 1, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। b इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो गया? b इज द राइट आंसर। चेक करो। नाउ दिस द क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 x की पावर 8 इस एक्सपेंशन में। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है हमें जरूरी है क्या लिखना? TR+1 NCR फर्स्ट टर्म की पावर n-r, सेकेंड टर्म की पावर r, NCR फर्स्ट टर्म की पावर n-r, x की पावर r, 3 की पावर r। हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए? x की पावर 7 का, और यहां x की पावर क्या आ रहा है? r, तो r के प्लेस पे 7 रख दो, r के प्लेस पे 7 रखो, तो NC7 2 की पावर n-7 एंड नीचे हो जाएगा 3 की पावर 7। फिर x की पावर 8 का कोफिशिएंट, तो r की जगह 8 रख दें, सो NC8 2 की पावर n-8 3 की पावर 8, ये दोनों इक्वल है। ओके, अब यहां पे देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होगा। क्या है वो फॉर्मूला? NCR अपॉन NCR-1, सुपरस्क्रिप्ट सेम है, सबस्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस है, तो n-r+1 अपॉन r, और ये यही वाला r होता है, और n तो सेम ही है। इसको इधर ले जाओ, 2 की पावर n-7 3 की पावर 8 इधर आ जाएगा, 3 की पावर 7 इधर चला जाएगा,
NC8 अपॉन NC7, तो ये फॉर्मूला NN है, R8 है, इसको इससे घटाओगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, विच इज 6। क्या N 55 आएगा? देखो, C इज द राइट आंसर, N इज 55। चेक करो सभी लोग। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, इफ इन द एक्सपेंशन दिस कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, तो कुछ भी निकालना हो हमें TR+1 यूज करना है। थर्ड टर्म मतलब अब तो याद हो गया होगा इतना, T2+1 क्या होता है? NCR, R की जगह 2 है, फर्स्ट टर्म की पावर N-R एंड सेकेंड टर्म की पावर R, सॉरी R की जगह 2 रख दें, NC2 -1 का स्क्वायर करोगे गायब हो जाएगा, x की पावर 2n-4 और ये बाय 16। बोलो, इफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म के कोफिशिएंट में जरा देखो क्या क्या आ रहा है। -1 की पावर r आ रहा है, r की जगह 2 रखेंगे, सॉरी r के प्लेस पे 2 रखोगे तो ये गायब हो जाएगा। तो कोफिशिएंट के नाम पे NC2 अपॉन 16, यही तो कोफिशिएंट है। क्या है? 31, मतलब NC2 अपॉन 16, 4 का स्क्वायर, NC2 होता है Nn-1 डिवाइड बाई 2, Nn-1 32 इंटू 31, तो n की वैल्यू क्या? 32 लिख दे, n इज इक्वल टू 32, डी इज द राइट आंसर। चेक करो, क्या इसका आंसर डी आएगा? इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे कंपेयर कराओ, n की वैल्यू क्या आ रही? 32। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर 0, तो हमें कौन सा फॉर्मूला जरूरी है यूज करना? TR+1, n की जगह 10 CR, फर्स्ट टर्म की पावर, सेकेंड टर्म की पावर R, -20 - 2R -3R, तो 20 - 5R हो जाएगा। बोलो, 20 - 2R और नीचे 3R है x की पावर, और इंडिपेंडेंट ऑफ x है मतलब x की पावर 0, तो क्या यहां से R की वैल्यू 4 आएगी? अब कोफिशिएंट टर्म पूछा है, ये टर्म का नंबर तो नहीं है, मतलब ये कोफिशिएंट है, तो यहां पे R की जगह 4 रख दो, तो कोफिशिएंट -1 की पावर 4, 10C4, 3√3 की पावर 4, NC4 क्या होगा? N-1, N-2, N-3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4, -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, तो 10, 9, 8, 7 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 3 की पावर 4 कितना होता है? 81, √3 की पावर 4 मतलब 3 का स्क्वायर 9। जरा पूरा कैलकुलेट करो उसको, हाँ भाई पूरा कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है। हाँ भाई, तो पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा 153
090 153090 ए इज द राइट आंसर। चेक करो। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन हमें पता होना चाहिए। NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब से लेके NCN x to the power n. So 1 plus x to the power n, NC0 is 1, NC1 is n होता है, क्यों भाई? तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, NC3x क्यूब ये दोनों टर्म इधर ले आओ, और यहां से यहां तक एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या इन सबसे एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो? देखो एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो क्या ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसको याद भी रखना, डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर होगा? इससे बेस अभी आगे क्वेश्चन बनने वाले हैं, और स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस एन एक्स माइनस 1। ये एक्सप्रेशन डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर होता है, इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, अब तो मेरे ख्याल समझ गए होगे, थर्ड टर्म को हम लिखेंगे T2 प्लस 1। कैसे आएगा? n तो n ही है, NC2 फर्स्ट टर्म क्या है की पावर n-2, सेकेंड टर्म क्या है की पावर 2। इफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, अच्छा कोफिशिएंट में x नहीं आता है, सिर्फ क्या आता है? NC2। इफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म इज 27 मोर देन द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म को क्या तुम T1 प्लस 1 लिखोगे? तो NC1, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म की पावर n-1 एंड सेकेंड टर्म की पावर 1। बोलो क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। इफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म का कोफिशिएंट जरा देखो, NC2 आ रहा है, इज 27 मोर देन द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। बताओ, n-1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 n 27, सो n स्क्वायर माइनस n 2 फैक्टोरियल मतलब 2n 54 n में क्वाड्रेटिक बन गई, n की वैल्यू पूछी है तो 54, 9 और 6, n प्लस 6 n माइनस 9, और n ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। तो आप पैटर्न समझ रहे होंगे क्या पैटर्न है बार बार। अब धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल अप होगा क्वेश्चंस का, ध्यान से पढ़ो। द कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x की पावर 0 इस एक्सपेंशन में, और यहां पे सिर्फ बाइनोमियल नहीं है, ये भी टर्म आ रहा है 1x 2x क्यूब, तो अगर इतनी अलजेब्रा में पता है कि ये पूरा एक्सपेंशन एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा,
फिर पूरा एक्सपेंशन x से मल्टीप्लाई होगा, फिर पूरा एक्सपेंशन 2x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, बहुत अच्छे से देखना, अच्छा क्वेश्चन है और कोशिश करेंगे, लेंदी क्वेश्चन है, आंसर भी याद कर लें बिकॉज ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बताना है। तो ये तीन अलग अलग बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गए। यहां पे हम x की पावर 0 निकाल लें अंदर, यहां पे देखो इसमें 10 टर्म आएंगे, पावर 9 है तो हर एक टर्म x से मल्टीप्लाई होगा। तो अंदर अगर x की पावर -1 आ जाए किसी टर्म में और वो x से मल्टीप्लाई हो जाए तो x की पावर 0 हो जाएगा। सिमिलरली बताओ यहां पे हर एक टर्म 2x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर किसी टर्म में अगर x की पावर -3 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। और अक्सर लोग ये वाला 2 भूल जाते हैं कोफिशिएंट में, 2 का ध्यान रखना। तो बेसिकली इस एक्सपेंशन का tr+1 लिखते हैं पहले हम, tr+1 NCR फर्स्ट टर्म की पावर n-r, सेकेंड टर्म की पावर r। माइनस साइन सबसे पहले बार निकालो, -1 की पावर r, 9CR 3 की पावर 9 - r और 3 की पावर r मतलब 9 - 2r, 2 की पावर 9 - r, x की पावर 18 - 2r -r तो 18 - 3r, ये आ रहा। तो इसका जनरल टर्म हम लोग लिख सकते हैं। अब 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। पहले r को क्या रख दें, पावर x की पावर क्या रख दें, 0। तो जो भी पावर आ रही है इसको 0 करें तो ऑब्वियसली r क्या आ जाएगा, 6। इतने में r को 6 रख दो, 9 से 6, 3 का क्यूब, 6 रखा तो 2 का क्यूब, -1 की पावर 6 1 आ जाएगा, दिस इज 9c3, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 9c3 होगा n-1 n-2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, जरा निकालो क्या आ रहा है ओवरऑल, क्या ये 7/18 आ रहा है। अब क्या करें, x की पावर को -1 रख दें, तो r आ जाएगा 19/3 जो कि पॉसिबल नहीं है, r मस्ट बी अ होल नंबर। अब 18 - 3r को -3 रख दो तो r 7 आ जाएगा, r क्या आ जाएगा, 7। और यहां सबसे बड़ी मिस्टेक इस 2 के लिए करते हैं, ये 2x क्यूब हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 90% लोग भूल जाते हैं। तो ये 2 लिखोगे और कोफिशिएंट के नाम पे क्या आ रहा है, इतनी चीज आ रही है, -1 की पावर 7, 9c7 14 में से 9 घटाओगे 3 की पावर -5, चेक करते रहना, यहां 7 रखोगे 2 का स्क्वायर एंड 9c7 इज 9c2 बिकॉज NCR NC n-r के बराबर होता है। तो दिस इज -2 9c2 n-1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर 3 की पावर 5, निकालो जरा इसको क्या आ रहा है, चेक करो, इट इज -2/27, ठीक है। अब 7/18 और -2/27 ऐड कर देते हैं, 7/18 -2/27 कितना आएगा,
यही तो कोफिशिएंट आ रहा है, इससे तो आएगा नहीं, ये आएगा और ये आएगा, इन दोनों को ऐड करो। ऐड करने पे आएगा 17/54 और कोशिश करना इसको रट लेना क्योंकि क्वेश्चन बड़ा कॉमन है। तो इट इज 17/54, सी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्लास में इसी को और एक्सटेंड करेंगे हम लोग, ठीक है।